Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic no contact, less to contact या लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं. ठीक है, देखते हैं स्नो कॉन्टैक्ट या लेस टू कॉन्टैक्ट जो भी आप लोग रिलेशनशिप में चल रहा है. ठीक है, इन सब चीजों को लेकर आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं. स्नो कॉन्टैक्ट को लेकर आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं है कि आप इस पर्सन के माइंड में है भी या नहीं है, ये पर्सन आपको लेकर सोचता भी है या नहीं. लेट्स सी. तो कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टैबलेट रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. और जो भी मेरे शॉर्ट कंटेंट या शॉर्ट रीडिंग्स देखना चाहता है या पिका कार्ड, तो दूसरे वाले चैनल को जाके आप लोग वॉच कर सकते हैं. उसका लिंक मिलेगा इसी रीडिंग के कमेंट बॉक्स में. ठीक है, वहाँ पे शॉर्ट कंटेंट होता है और यहाँ पे बहुत डिटेल रीडिंग्स होती है. वहाँ पे आपको पिका कार्ड मिल जाएंगे, मल्टीपल टॉपिक्स मिल जाएंगे. जैसे कि यहाँ पर मैं डिफरेंट टॉपिक्स डालती हूँ, तो वहाँ पर भी डिफरेंट टॉपिक्स डालती हूँ, लेकिन बस शॉर्ट टाइम के टॉपिक्स होते हैं और पिका कार्ड भी होते हैं वहाँ पे. ठीक है, जो भी आपको अब ये तो जर्नल रीडिंग होगी, इसमें पाइल नहीं बनती. ठीक है, उसमें आप पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा लेंथी रीडिंग नहीं होती, शॉर्ट टाइम की होती है. ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो वहाँ पे जाके वो रीडिंग्स देखें. ओके, इमेजिन करें अपने पर्सन को. थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर सिचुएशन. अपने पार्टनर के बारे में सोचें, अपनी सिचुएशन के बारे में सोचें. इमेजिन करें अपने पार्टनर को, जिस पर्सन के साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, उसके माइंड में नो कॉन्टैक्ट को लेकर क्या चल रहा है. जिस पर्सन के साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हैं राइट नाउ, वो नो कॉन्टैक्ट को लेकर क्या सोच रहा है. उस इंसान के माइंड में नो कॉन्टैक्ट को लेकर क्या है. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. आप लोग का रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, अच्छा खासा चलता चलता एक स्टकनेस पे गया है. ठीक है, होल्ड बैक कर रहा है ये पर्सन अभी इस वक्त राइट नाउ. ब्रोकन सिचुएशन है आप लोग की. ठीक है, आप लोग रिलेशनशिप में थे, चीजें अच्छी थी आप लोग के बीच, लेकिन ये रिलेशनशिप किसी स्टकनेस की वजह से ब्रेक हुआ है. ठीक है, बैलेंस नहीं था यहाँ पर. आप लोग या तो बैलेंस सिचुएशन नहीं बना पा रहे थे, रिश्ते में चीजें रिजॉल्व नहीं हो पा रही थी, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते चले जा रहे थे, इस वजह से रिश्ता ब्रेक हुआ है. ठीक है, हीलिंग नहीं आ रही थी, बैलेंस नहीं आ रहा था, मेंटली आप लोग डिस्टर्ब थे, या आर्ग्यूमेंट आप लोगों की, या एक मेंटल स्ट्रेस में थे. इस रिश्ते में थे भी तो कोशिश कर रहे थे, तो आप लोगों ने इस रिश्ते से लेट गो करना सही समझा, या आपके पर्सन ने किसी ने डिटैचमेंट ले ली कंप्लीटली, क्योंकि एक इंसान बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में था, या बहुत ज्यादा लोग थे, या एक आप लोगों के कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं मिसगाइड करने के लिए, वही काफी थे. बहुत मतलब एक नेगेटिव बहुत ज्यादा सुना गया इस रिश्ते को लेकर, बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट था एक इंसान के ऊपर, इर्द गिर्द के लोगों का, इसलिए रिश्ता ब्रेक हुआ. हीलिंग की कोशिश की गई, बैलेंस की कोशिश की गई, एट द एंड यहाँ पर लेट गो करना पड़ा, क्योंकि इमोशंस नहीं मिल पा रहे थे किसी एक इंसान को इनफ. ठीक है, कोई एक इंसान काफी डिप्रेस और टेंशन में था, वो वेट करता रहता था कि जो इन्वेस्ट कर रहा है वो उसको रिटर्न मिले, या जो वो दे रहा है उसको वो वापस मिल जाए. ठीक है, वो वापस उसकी लाइफ में आए उस इंसान की तरफ से, मतलब कि एक रिटर्न नहीं आ रहा था. ठीक है, एक आउटकम नहीं मिल पा रहा था, तो इस वजह से रिश्ता थोड़ा सा आप लोग के बीच एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी, या आप लोग के बीच कम्युनिकेशन ब्रेक हो गई. ठीक है, लेट्स सी. स्नो कॉन्टैक्ट को लेकर आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं. स्नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है. इमेजिन करें अपने पार्टनर को, आपके पर्सन इस वक्त स्नो कॉन्टैक्ट में क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में, उनकी सोचों में क्या है स्नो कॉन्टैक्ट को लेकर. ओके, इस वक्त वो फिलहाल बात नहीं करना चाह रहे, गोस्टिंग पे हैं, इग्नोरिंग पे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे. आपको लग रहा है कुछ हाइड कर रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं. ठीक है, ये जो नो कॉन्टैक्ट हुआ है यहाँ पर, आप नहीं समझ पा रहे, पर्सन आपको फेस नहीं कर रहा, या आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा, या आपके साथ एक मतलब के टू द पॉइंट बात नहीं कर रहा, क्लैरिटी नहीं है. ठीक है, स्टकनेस, एक हैंगमैन की सिचुएशन वैसी ही है, और बल्कि आपके पर्सन आप गोस्ट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगता है हाइड कर रहा है ये इंसान. ठीक है, छुपा रहा है स्नो कॉन्टैक्ट में. ओके, और क्या चल रहा है आपके पार्टनर के माइंड में. ये पर्सन इस वक्त गोस्टिंग पे है. ठीक है, आपको लग सकता है गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, आपको समझने और सुनने से बिल्कुल इनकार कर रहा है, मना कर रहा है. ठीक है, और क्या चल रहा है आप लोग के स्नो कॉन्टैक्ट में इस वक्त राइट नाउ. आपके पर्सन का एनवायरनमेंट काफी नेगेटिव है. ये पर्सन एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा, जैसे कि बहुत स्लोएस्ट नाइट, बहुत स्लो मूवमेंट. ऐसी बात नहीं है कि सिचुएशन से कम्प्लीटली निकल चुका है, नहीं, बहुत स्लो हो चुका है ये रिश्ता, स्टैग्नेंट हो चुका है, स्टक हो चुका है, बहुत स्लो मूवमेंट है. ठीक है, इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और ऑप्शन हो सकता है, तो वो फैक्टिकल की एनर्जी है. ये कंफ्यूज हो सकता है, या तो आपको और अपनी फैमिली को बैलेंस करना चाहता है, या आपको अपने काम को बैलेंस करना चाहता है, तो आपके अलावा कोई और इंसान जरूर हो सकता है. ठीक है, ये आपको क्लियर कट बता नहीं रहा, इसकी लाइफ में कुछ और भी चल रहा है. ठीक है, एक गोस्टिंग की एनर्जी है. हाँ, ये एक मतलब कि जानने की कोशिश कर रहा है इसको करना क्या है. एक
होता है ना, डिस्कनेक्ट होकर सिचुएशन को कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, इसको चाहिए कि अपनी लाइफ में उस चीज को सर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्लो हो चुका है। इसको वो आपके साथ वो बॉन्डिंग, वो कनेक्शन, वो केमिस्ट्री फील नहीं हो पाई, ठीक है। तो इसलिए मतलब कि स्लो हो गया या डिस्कनेक्ट हो गया सिचुएशन से, एक हर्मिट एनर्जी पे चला गया कि समझे इसको क्या चाहिए, ये क्या ढूंढ रहा है, इसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, इसकी क्या डिमांड है लाइफ से, ये अपनी जिंदगी से चाहता क्या है। एक मतलब एक होप ढूंढ रहा है, आइसोलेट है अंदर से, बहुत ज्यादा ये कनेक्टेड नहीं है, कहीं भी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अगर आपको गोस्ट कर रहा है तो मैं ये नहीं कहूंगी कहीं और बहुत ज्यादा ये पर्सन इंजॉय कर रहा है, दिल दिमाग लगा रहा है, नहीं, ठीक है। ये एक आइसोलेट हुआ हुआ है, इसको मी टाइम चाहिए अपने आप के अंदर की पहेली को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्योंकि बार बार ही उलझ रहा है इंसान, बार बार उलझ जाता है, बार बार उलझ जाता है। तो इस तरीके से रिलेशनशिप और डिस्टर्ब हो रहा है और बर्बाद हो रहा है, और मतलब कि आप लोग के बीच कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही हैं। ओके, नो कॉन्टैक्ट, आप लोग का ये रिलेशनशिप इस नो कॉन्टैक्ट में क्या हो सकता है, क्या हो रहा है इस नो कॉन्टैक्ट में। रिस्पॉन्सिबल है, स्टेबिलिटी, काम है, कैरियर है, बहुत सी सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सी, मतलब कि ऐसा नहीं है कि इसके पास काम नहीं है, कैरियर नहीं है, या इसका कोई वर्क नहीं है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल इंसान है, ठीक है, काम कैरियर पे ध्यान देता है अपनी लाइफ में, स्टेबल पर्सन है, स्टेबिलिटी है इसकी लाइफ में, फाइनेंशियल भी स्टेबल है या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइडर हो सकता है, ठीक है। अपने अपने मतलब कि अपनी फैमिली में प्रोवाइडर हो सकता है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ये पर्सन खुद जैसे स्टेबल है या खुद जैसे एक स्टेबल पर्सन है, उसी तरीके का स्टेबल पर्सन चाहता है, अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है। ये एक, अगर ये मैरिज करना चाह रहे थे तो इसको सामने से भी उसी माइंडसेट का इंसान चाहिए, ठीक है। तो ये वाला माइंडसेट है, इसको ये एक फ्रीक्वेंसी मैच करनी है, इसको सामने वाले इंसान के साथ एक माइंडसेट मैच करना है, इसको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना है, ये अपनी लाइफ को चेंज करना चाह रहा है। ये कोई हैंग आउट फन फ्लर्ट करने वाले माइंडसेट में नहीं है, ठीक है। ये इस वक्त अपने आप को काफी स्टेबल, ये मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए एक्शंस लेना चाहता है, एफर्ट की मैरिज और कमिटमेंट के लिए करना चाहता है, एक्शंस भी ये मैरिज और कमिटमेंट के लिए लेना चाहता है, ठीक है। तो इसके माइंड में एक मैरिज कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है, ठीक है। कोई पास्ट कनेक्शन है या तो आप पास्ट इसका तो मिस करता है, आप लोग के बीच मतलब के स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप रही है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहा है, ठीक है। लेकिन हर्टफुल सिचुएशन, कोई क्रॉस रोड पे है ये पर्सन, ठीक है। बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ है यहाँ पर, ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर, ठीक है। किसी तरीके के मेंटल ब्लॉकेजेस फैमिली की तरफ से बने, शायद इस रिश्ते में इसने एफर्ट इसलिए कम कर दी, शायद फैमिली एग्री नहीं होती, या फैमिली की तरफ से कोई 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 किसी तरीके का पास्ट रिश्ता या पास्ट फ्रेंड या पास्ट कुछ है इसकी लाइफ में, ठीक है। कहीं से इसको पीछे हटना पड़ा, कहीं से इसको डिस्कनेक्ट होना पड़ा अपने फैमिली की वजह से, कहीं इसने अपने आप को स्टेबिलिटी की वजह से, बैलेंस की वजह से, मतलब कि एक हर चीज की बैलेंस, स्टेबिलिटी इसको डिस्टर्ब कर रही थी। कुछ इस पर्सन की लाइफ का कुछ ऐसा हो सकता है कि पास्ट है, किसी तरीके का चेंज आ रहा है, बहुत सी चीजें बदल रही हैं, ठीक है। एक मतलब कि चेंज आ रहा है इस पर्सन की लाइफ में, ये पुरानी चीजों को छोड़ना चाह रहा है, पुरानी चीजों के पुराने माइंडसेट को रिलीज करना चाह रहा है, पुरानी चीजों से बाहर आना चाह रहा है, पुराने डिसीजन मेकिंग से बाहर निकलना चाह रहा है, और अपनी लाइफ में कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड स्टार्ट करना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। क्लैरिटी चाहता है, क्लियर कट क्लैरिटी चाहता है, एक स्टार्ट लेकर आना चाहता है, एक मतलब कि एक फ्रूटफुल लाइफ चाहता है, एक्सपेंशन चाहता है लाइफ का, इसके पास क्लैरिटी है। ये अब किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक नहीं होगा जिसको ब्लॉक करे, जो मेंटली स्ट्रक करे, ये एक स्ट्रेस दे। ये एक फ्रूटफुल रिलेशनशिप या फ्रूटफुल कनेक्शन में जहाँ पे एक्सपेंशन हो, जहाँ पे ग्रोथ हो, ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहता है। बहुत ज्यादा सोच रहा है, अकेला है इस वक्त, लेकिन बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रहा है अपनी लाइफ को लेकर, इसको चाहिए कि अपनी लाइफ से, ठीक है, एक क्लैरिटी होनी चाहिए। होल्ड बैक करके रखा हुआ है, कोल्ड है, आपको समझ नहीं आ रहा है इसके माइंड में क्या चल रहा है, इसकी सोचों में क्या चल रहा है, ये इस रिश्ते को लेकर क्या सोचता है, रिवील नहीं कर रहा, ठीक है। थोड़ा सा गोस्टिंग पे है, साइलेंट है, और आपको लग सकता है इसकी लाइफ में कुछ चल रहा है, ये आपको बता नहीं रहा। शायद आप इस वजह से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट या एंटी भी हो सकते हैं कि ये आपको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा इसकी जिंदगी में, मतलब कि चल क्या रहा है। क्लैरिफाई, सेवन ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों आई है, क्लैरिफाई सेवन ऑफ सोर्ट्स। इस नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन क्या छुपा रहे हैं, क्लैरिफाई सेवन ऑफ सोर्ट्स। आपके पर्सन क्या हाइड कर रहे हैं यहाँ पर राइट नाउ, क्लैरिफाई सेवन ऑफ सोर्ट्स। चार्मिंग, थोड़ा सा ये पर्सन अपनी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि एक फुलफिलमेंट, कुछ प्लानिंग कर रहा है अपनी लाइफ में, किसी तरीके का एक प्लानिंग,
अपनी जिंदगी को एक न्यू एडवेंचर की प्लानिंग कर रहा है, ठीक है, एक न्यू एडवेंचर स्टार्ट करना चाहता है, कुछ प्लानिंग कर रहा है अपनी लाइफ में, मतलब बैलेंस स्टेप या बैलेंस डिसीजन मेकिंग कर रहा है ये पर्सन, अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहता है, एक चार्मिंग लाइफ बनाना चाहता है, किसी तरीके का चेंज चाहिए, जो भी रूटीन चल रही है इसको नहीं पसंद आ रही, ठीक है, आप लोग के भी जो कुछ हो चुका है वापस रिपीट नहीं करना चाहता, इसलिए गोस्ट कर रहा है, क्योंकि इसके पास अभी चेंज करने के लिए अभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन या स्ट्रॉन्ग माइंडसेट या पूरी कंडीशन को चेंज करने के लिए इसके पास कोई प्लान होना चाहिए, इसको ऐसा लग रहा है एक न्यू एडवेंचर स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, फुलफिलमेंट चाहता है, अब नहीं चाहता कि ये इन्वेस्ट करे, आपको भी पता ना हो इसका कोई फ्यूचर क्या है, और आप इन्वेस्ट करें, आपको भी पता ना इसका फ्यूचर क्या है, ये कंक्लूजन और फ्यूचर निकाल कर आपकी तरफ आना चाहता है, या कंक्लूजन और फ्यूचर निकाल कर अपनी लाइफ में कोई स्टेप या एक्शन लेना चाहता है। ये पास में अगर आपके साथ कनेक्टेड था तो कोई एम नहीं था, कोई माइंड में इसके पास प्लानिंग नहीं थी, इसको क्या चाहिए, क्या दे सकता है आपको, कुछ भी नहीं था, ठीक है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल। ये हाइट कुछ नेगेटिव नहीं कर रहा, एक न्यू एडवेंचर की तैयारी है, कुछ न्यू प्लानिंग की तैयारी है, कुछ न्यू प्लानिंग मतलब कि न्यू प्लानिंग्स, न्यू चीजें अपनी लाइफ में ऐड करना चाहता है। फुलफिलमेंट स्लो है क्योंकि प्लानिंग कर रहा है अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट की, कमिटमेंट की, मैरिज की, स्टेबिलिटी की, किसी विक्ट्री की, मतलब कि विश फुलफिलमेंट, एक विश होनी चाहिए। कंपटीशन है इस पर्सन की लाइफ में, इसको ये बात पता है, इसको थोड़ा सा फाइट करनी पड़ेगी अपने ड्रीम को कम ट्रू करने के लिए, या तो फैमिली से फाइट है या तो फाइनेंशियली इसको बहुत ज़्यादा स्टेबल होना पड़ेगा, ठीक है, कुछ अब मीनिंगफुल अपनी लाइफ में लाने के लिए, ठीक है, ये चेंज करना चाह रहा है, जो रूटीन है ना, जो आप लोग का रिश्ता अभी तक चलता आया है, जिस तरीके से आप लोग की कंडीशन चलती आई है, एक तो सोल सर्चिंग पे बहुत है, होप ढूंढ रहा है कि इसको यही कनेक्शन चाहिए, एक तो मैं ये भी बोलूंगी कि कंफर्मेशन पे आना चाहता है कि इसको यहीं आना है, कि यहाँ मैरिज करना चाहता है या यहाँ आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता है, एक फुल एंड फाइनल डिसीजन मेकिंग चल रही है इसके माइंड में, ठीक है, विक्ट्री चाहता है अपनी लाइफ में, किसी तरीके का चेंज लाना चाह रहा है, एक न्यू एडवेंचर, न्यू स्टार्ट, कंपटीशन या तो एक फाइट करने के लिए रेडी हो रहा है, मतलब कि अगर आपके लिए अपनी फैमिली में फाइट करनी पड़ेगी तो वो भी करेगा, ठीक है, लेकिन बहुत स्लो है, मेंटली तौर पे इसको लग रहा है कि पहले मैं स्टेबल और डिसीजन मेकिंग पे आ जाऊं, फिर मैं सामने से एक्शन लूंगा, फिर मैं सामने से चीजों को बताऊंगा, ठीक है, स्टेबिलिटी इसका प्लान है, ठीक है, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल। अगर आपको गोस्ट कर रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हीलिंग की तरफ जा रहा है ये पर्सन, ओके, लेट गो, अपने सेल्फ को चेंज कर रहा है, बहुत सारा पास्ट को लेट गो कर रहा है, या पास्ट में आप लोगों के बीच जो कुछ हुआ है इनसिक्योरिटी की वजह से वो चीज लेट गो कर रहा है, कुछ ग्रजेस होल्ड करे हुए थे या कोई कंफ्यूज माइंडसेट था इसको आपको लेकर, उसको लेट गो कर रहा है, काफी इनसिक्योर या सिक्योरिटी, बहुत होल्ड बैक करने वाली एनर्जी थी इसके अंदर, जैसे कि कुछ भी हो गया आप लोग के बीच, वो होल्ड कर लिया, उसको रिलीज करने के बजाय होल्ड कर लेना, इसकी एक माइंडसेट रहा है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये पुरानी चीजों को लेट गो कर रहा है, पुराने सेल्फ को लेट गो कर रहा है, पुरानी अपब्रिंगिंग या पुराने माइंडसेट को या पुरानी इमेच्योरिटी को लेट गो कर रहा है। शेडो वर्क द मून, ठीक है, ये अपने अब बहुत ज्यादा डाउट, इल्यूजन्स, ये आपको लेकर या स्टेबिलिटी को लेकर शायद कमिटमेंट फोबिक रहा है, कमिटमेंट इसने अपनी लाइफ में किसी की बहुत अच्छी चलती भी नहीं देखी, कुछ इस तरीके का इसका माइंडसेट रहा है, इसने जब भी अपनी लाइफ में लोगों को कमिटमेंट में आते देखा है तो बहुत स्ट्रेस और टेंशन देखी है, ठीक है, थोड़ा सा इसका जो फियर है ना कमिटमेंट को लेकर या स्टेबिलिटी को लेकर, उसको इसको फेस करना पड़ेगा, ठीक है, उस फियर को, उस डार्कनेस से निकलना पड़ेगा, इसको स्टेबिलिटी को लेकर फियर है, या तो इसको मतलब कि ये इनसिक्योर रहता है लोगों से, अगर इसने मुझे धोखा दे दिया, अगर इसने मुझे मतलब कि छोड़ दिया बाद में शादी करके, माइंड इनसिक्योर है, ऐसा इंसान चाहता है जिसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, ठीक है, एक शेडो वर्क मतलब कि डार्कनेस, बहुत इल्यूजन, बहुत फियर अपने माइंड में रखकर इसलिए बैठा रहता है किसी भी रिश्ते को लेकर कि अगर मेरे साथ ये हो गया तो, ठीक है, इस एक प्रैक्टिकलिटी बहुत है, मतलब प्रैक्टिकल सोचता है, ऐसा ये नहीं सोचता कि जब इमोशनल बॉन्ड बनता है तो वो डिफरेंट चीज होती है, वहां नहीं ऐसा होता, न्यू आइडियाज पे है, लेकिन पर्सपेक्टिव, इसका पर्सपेक्टिव बदल रहा है स्टेबिलिटी को लेकर, खास तौर पे आपको लेकर, जिस तरीके का आप एक स्टेबल और ग्राउंडेड है, इसने इतने टाइम में आपको मतलब कि आपको बहुत ज्यादा आजमाया है, बहुत ज्यादा आपको ऐसे टेस्टिंग पॉइंट से गुजारा है, तो जिसको समझ में आया है आप चलने के लिए, आप स्टेबिलिटी में आने के लिए, एक मैरिज या कमिटमेंट करने के लिए आप परफेक्ट स्पाउस या परफेक्ट पार्टनर है, ठीक है, ओके, तो पेंटिकल की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, कहाँ वर्क कर रहा है, फाइनेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुए हैं, फाइनेंशियल भी यहाँ पर वर्क कर रहा है, क्लैरिफाई एट ऑफ पेंटिकल, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, ठीक है, अपने फाइनेंसेस बहुत इसके लिए इंपॉर्टेंट है, फाइनेंसेस को अच्छा करना, ठीक है, इंटेलिजेंट मास्टर
मास्टर ऑफ क्लाउड, एक इंटेलिजेंसी है इसके अंदर, अपना काम करना, वर्क करना, अबंडेंस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लग्जरी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छी जिंदगी, अचीवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी फोकस रहता है, उसको निगलेक्ट नहीं कर सकता। वो लाइफ का इसको ऐसा लगता है इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आपको कमिटमेंट या स्टेबिलिटी अच्छी निभानी तो ये मेन पार्ट है लाइफ का, ठीक है। तो आपको इस पर भी काम करना, एक बैलेंस कर रहा है अपने आप को, ठीक है, एक बैलेंस में लाना चाहता है। आप लोग के बीच एक मतलब कि आप लोग, आपके पर्सन और आप लोग जब से मिले हैं एक सेम पेज पे या सेम माइंडसेट पे नहीं है। आप स्टार्टिंग से मैरिज या कमिटमेंट चाहते हैं और आपके पर्सन को ट्रस्ट करने में बहुत टाइम लगा, ठीक है। बहुत ज्यादा डाउट्स, बहुत ज्यादा मतलब के ब्लॉकिंग माइंड रहा आपके पर्सन का, ठीक है। क्लैरिफाइड डेथ, यहाँ पे डेथ की एनर्जी क्यों है? सिक्योरिटी मेंटलिटी है, मतलब कि वही बात है कि ये पर्सन एक मेंटली तौर पे सिक्योर फील करना चाहता है, ट्रांसफॉर्मेशन। ये पर्सन जो है ना, जैसे कि आप नजरिया बदल रहा है चीजों को देखने का, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक न्यू एडवेंचर। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है रिस्क टेकिंग करनी पड़ेगी, तो मतलब कि रिस्क टेकिंग करूंगा तो एक न्यू एडवेंचर स्टार्ट हो सकता है। चॉइसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, आपके अलावा किसी और को भी चूज कर सकता है, बहुत सी चीजें इसकी लाइफ में, एक जर्नी स्टार्ट करने के लिए इसकी लाइफ में चॉइसेस बहुत ज्यादा है। फैमिली की तरफ से ऑप्शन है, या तो इसको मल्टीपल ऑप्शन है जो इसकी लाइफ में करेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत चूजी बन रहा है। इसके पास चॉइसेस हैं, ये बहुत चूजी बन रहा है, बहुत केयरफुली अपने पार्टनर को चूज करना चाहता है, क्योंकि ये इनसिक्योर है, इसने कुछ देखा है अपनी लाइफ में, या एक मैरिज को इसने अच्छा चलता हुआ नहीं देखा, एक डाउट्स है इसके माइंड में, ठीक है, मैरिज कमिटमेंट को लेकर। एक होता है ना बहुत नेगेटिव रहना, नेगेटिव माइंडसेट होना, बहुत मुश्किल से पॉजिटिविटी आना या पॉजिटिव लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना। क्लैरिफाई फोर ऑफ वेंस, यहाँ पे फोर ऑफ वेंस की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई फोर ऑफ वेंस, एंडिंग्स, ठीक है। यहाँ पर जो चीजें जरूरी नहीं है वहां पे एंडिंग्स कर रहा है, एक स्टेबिलिटी की तरफ आना चाहता है, ठीक है, एक इमेच्योरिटी को खत्म कर रहा है। यहाँ पे कंपैटिबिलिटी और ये और वो, जैसे जो चीजें जरूरी नहीं थी उनसे बाहर निकल रहा है। कंपैटिबल होना चाहिए फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, जो मेरी पढ़ाई है सेम उसकी पढ़ाई हो, इस तरीके का माइंडसेट अगर कोई इमेच्योरिटी वाला रहा है तो वो चीज निकल रही है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मुझे सब चीजें एक साथ नहीं मिल सकती, मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा किसी जगह। या तो ऐसा हो सकता है वो इंसान बहुत स्टेबल हो, ग्राउंडेड हो, लेकिन उसकी पढ़ाई कम हो। ऐसा हो सकता है वो बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड हो, उसकी फाइनेंसेस मेरे जैसे ना हो, ठीक है, मुझे कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कहीं एडजस्टमेंट पे आना पड़ेगा। वो इंसान इस चीज को समझ रहा है। अब तक ये एक परफेक्शन ढूंढ रहा था कि जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा ही मुझे मिल जाए, पढ़ा लिखा भी हो, अच्छे घर से भी हो, और उसका वेल्दी बैकग्राउंड हो, और अच्छा बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता हो, या जॉब या कैरियर अच्छा हो, और उसका कोई पास ना हो, वो सिंगल हो और वो स्टेबल हो, वो एक लॉन्ग टर्म हो। तो ऐसा सब कुछ नहीं हो सकता। तो आपके पर्सन के जो एक बिलीफ सिस्टम, या जो आपके पर्सन अब तक सर्च कर रहे थे, या जो उनको उनके माइंडसेट का मिल नहीं पा रहा था, वो अब उससे निकल रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर मुझे कोई इंसान अच्छा चाहिए। तो उनको अब तक ये चीज समझ में आई है कि इंसान अच्छा होना चाहिए, या आपके आपके मतलब क्या, आप अगर आपके बच्चों के लिए एक फादर या मदर अच्छा होना चाहिए, ना कि ये कोई ऐसा इंसान होना चाहिए कि आपको सारी उसके अंदर जो आपने लिस्ट बनाई हुई उसको आप टिक करें और बोलें कि सब 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 मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये माइंड चेंज हो रहा है, डिफीटेड। हाँ, इस चीज की वजह से इसने काफी डिफीटेड फील करा है। आपके अलावा कहीं और भी चीजें एक्सप्लोर करी होंगी, सिर्फ इसी वजह से कि इसका माइंड सेट को एक कंपैटिबल पर्सन मिल जाए, ठीक है। बहुत डिफीटेड फील करा है, इसको ये चीज लोगों ने समझाई है। हर चीज आपको एक साथ नहीं मिलती, ठीक है, कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। वो चीज इंसान को समझ में आई है, ठीक है। किसी तरीके का चेंज भी है आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है। आपके पर्सन के बिलीफ सिस्टम में चेंजेस हैं। आपके पर्सन जो अब तक बिलीव करते हुए आ रहे थे, जो आपके पर्सन अब तक ढूंढना चाह रहे थे, उसके अंदर चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन का माइंडसेट चेंज हो रहा है। क्लैरिफाई दी चैरियट, यहाँ पे चैरियट की एनर्जी क्यों है? रीबर्थ, ये पर्सन रीबर्थ, एक एक्शन लेने के लिए तैयार है, एक रीबर्थ करने के लिए, अपनी लाइफ के लिए रीबर्थ, एक राइट डिसीजन मेकिंग। जो टॉक्सिसिटी, जो एक नेगेटिविटी, जो आपके कंपैटिबल या आपको कंपेयर करके जो इसकी लाइफ में जो एक्शंस लिया, जो लोग आए, इसको समझ में आ रहा वो किसी काम के नहीं थे। डिफीटेड फील करा, हार्ट मतलब कि हार्ट ब्रोकन फील करा, और अपने ही आपको एक अकेला फील करा। ऐसे लोगों में इन्वेस्ट कर, मतलब शार्प होते हैं वो, मतलब कि एक प्रैक्टिकल लोग, प्रैक्टिकल ही होगा। कमाने वाला इंसान बहुत ज्यादा स्मार्ट होगा, उसको कमाई की वैल्यू पता होगी, ठीक है। या तो कोई बहुत ज्यादा जो इसको समझ में आया एक्सप्लोर करने के बाद, जैसा इंसान ढूंढूंगा वहां पर कुछ ना कुछ लैक कर रहा होगा, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, या एक लॉन्ग टर्म डिसीजन, हमेशा इनसिक्योर होगा ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होके। एक साइकिल,
एक क्लैरिटी आपके पार्टनर के माइंड में जरूर है, ठीक है। ये पर्सन एक उन सब चीजों से बाहर निकल रहा है, एक रीबर्थ वाली एनर्जी है। क्लैरिफाई दी चैरियट, यहाँ पे चैरियट की एनर्जी क्यों है, यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड आया था, वो वापस मिल गया, ठीक है। सीक ट्रुथ, ये पर्सन सच देख रहा है सिचुएशन का, आगे बढ़ना चाहता है, एक रीबर्थ करना चाहता है, मतलब कि जैसे कि बहुत टाइम तक ये या तो आइसोलेट रहा है, बहुत सी चीजें एंड करने के बाद, सारी अपनी लाइफ की टॉक्सिक पैटर्न, टॉक्सिक एक्शंस लेने खत्म करने के बाद ये काफी आइसोलेट रहा है। अब एक्शन लेने के लिए तैयार हो रहा है, अपनी लाइफ में सही रास्ता चुनकर, सही रास्ता, सही अपने आप के सही डायरेक्शन सही डिसाइड कर, ठीक है। इसको इसकी जो सोल को नीड है ये वो पाना चाहता है, ठीक है। अब तक जो इसके प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट को जो नीड थी, अब तक इसने वो सर्च करा था, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है सोल की नीड कंप्लीट होनी चाहिए। प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट की नीड इंसान पूरी कर ही लेता है, ठीक है। पैसों से पूरी हो जाती है, किसी भी तरीके से हो जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट के इंसान को नहीं जाना चाहिए। क्लैरिफाई द फूल, यहाँ पे फूल की एनर्जी क्यों है, रिजुवनेट, ठीक है। हीलिंग, यहाँ पे हीलिंग, एक रिस्क टेकिंग, हीलिंग, रिस्क टेकिंग, बैलेंस इस पर्सन के माइंड में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे टेक एक इस पर्सन का एक एम्परर वाला जो एक माइंडसेट था ना, वो बाहर आ रहा है, मतलब ईगोइस्टिक, मतलब कोई बदल रहा है, अपनी ईगो से, अपने जिद से निकल रहा है, बैलेंस बनाना चाह रहा है, इसका सेल्फ हील हो रहा है, इसको इसके अंदर थोड़ी सी एक कॉम्प्रोमाइज करने का माइंडसेट बन रहा है, जिससे कॉम्प्रोमाइज करके चीजों को पाया जाता है। एक जिद और बहस में आके चीजों को कभी भी पाया नहीं जाता, सिर्फ जिद बहस में आप लोग के रिश्ते खराब होते हैं, बनते नहीं है, ठीक है। कोई ईगो रखे, आप ईगो रखो, वो ईगो रखे, ये सब चीजें रिश्ते बनाने वाली नहीं होती। एट दी एंड आपको रिश्तों को कॉम्प्रोमाइज करके बनाना पड़ता है, ठीक है। कभी झुक कर, कभी मना कर, कभी मान कर, ठीक है। क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे एस ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों है, किस चीज की क्लैरिटी मिल रही है, द जर्नी, एक न्यू जर्नी पे जाना है, इस चीज की क्लैरिटी मिल चुकी है। जो मैं इस वक्त अपनी लाइफ में जिस तरीके की पैटर्न में जिंदगी में एक्सप्लोर करे हैं या तो करता रहा हूँ, वो नहीं चाहिए, क्लैरिटी मिल चुकी है। वो ट्रुथ नहीं है लाइफ का, या वो स्टेबिलिटी नहीं है, या वो लोग जिनके साथ अब तक कनेक्ट रहा, या जिनके साथ अब तक जिंदगी चलती रही, वो एक स्टेबल लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सकते। न्यू जर्नी, एक न्यू स्टार्ट, क्लियर कट, पुरानी चीजों को लेट गो करना, पुराने चैप्टर को क्लोज करना, पुराने माइंडसेट से बाहर निकलना इस पर्सन के माइंड में है, ठीक है। प्लानिंग, कोई ना कोई प्लानिंग कर रहा है, प्लॉटिंग, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग, ठीक है। डिफीटेड मतलब कि प्लानिंग करना फ्यूचर को लेकर, पास्ट में काफी ज्यादा डिफीटेड और नेगेटिव फील कर रहा है इस पर्सन ने, तब होश ठिकाने लगे, आपकी समझ से नहीं, आपके समझाने से कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो हुआ है वो जिंदगी ने खुद लर्निंग कराई है, ठीक है। लाइफ ने खुद लर्निंग कराई है, इसकी चॉइसेस ने लर्निंग कराई है। जहाँ पे ट्रस्ट करा, जहाँ पे कनेक्ट होना चाहा, जहाँ पे सोचा कि सबसे बेहतर चॉइस करी है, वहीं पर पता चला कि सबसे बेकार और बकवास चॉइस थी वो, ठीक है। क्लैरिफाई दी एम्प्रेस, हो डिटरमाइंड है अपनी लाइफ में एक्सपेंशन के लिए, चीजों को आगे ग्रोथ की तरफ पहुंचाने के लिए, पुरानी चीजों को लेट गो करने के लिए डिटरमाइंड हुआ है, ठीक है। इसने फैसला कर लिया है, इसको पास्ट मेमोरीज को लेट गो करना है, पास्ट सिचुएशन को निकालना है अपने माइंडसेट से, ठीक है। और एम्बिशियस, एक होता है ना, एक बिल्कुल इस एक होता है ना, बिल्कुल एक एनर्जी खत्म हो चुकी थी इस इंसान में से, एक्साइटमेंट खत्म हो गई थी इस सिचुएशन को लेकर, या पूरे आपके साथ जो आप लोगों के बीच जो होता रहा, लोगों को इतना नेगेटिव बोलते हुए सुना इस रिश्ते के बारे में, लोगों की बातों में आके इस रिश्ते को इसने खो दिया, या लोगों की बातों में आके इस रिश्ते को इसने खत्म कर दिया, क्योंकि इसको लग रहा था कि ये रिश्ता इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेरे बराबरी कर रही है, या ये मेरे कंपैटिबल इंसान नहीं है, या इसके साथ मैं नहीं चल सकता। तो माइंड समझ में आ रहा है, एक्सपेंशन लाने के लिए इंसान को अपनी लाइफ में उन चीजों को चूज करना चाहिए जो उसकी लाइफ में ग्रोथ का सबब बने, या वो डिफीटेड, या वो धोखे दे कि आपको और आपकी कमर ना तोड़ दे, जो आपने ग्रोथ हासिल करी है वो आपको और पीछे ना ले जाए, 10 स्टेप पीछे ना ले जाए, या आपको वो और एक डिफीटेड फील करा के, मतलब किसको समझ में आ गया, प्रैक्टिकल लोग आपसे आगे निकलने की ख्वाहिश रखते हैं, आपके साथ चलने की ख्वाहिश नहीं रखते, या आपको आगे कभी भागने नहीं देंगे। तो एक इमोशंस की वैल्यू समझ में आना, ठीक है। डिटरमाइंड एक्सपेंशन लाना है, लेकिन अपनी लाइफ में, ठीक है। प्रैक्टिकल भी हो रहा है, थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल माइंडसेट भी चल रहा है, फाइनेंसेस अच्छे करने हैं, चीजों को बेहतर करना है, चीजों को लाइफ को अच्छी जगह लेकर जाना है। और एक चीज ये भी समझ में आ रही है, पार्टनर अच्छा होगा, साथ देने वाला अच्छा होगा, वो ज्यादा सपोर्टिव होगा, तो चीजें ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएंगी, ठीक है। डिटरमाइंड अपनी लाइफ में एक्सपेंशन लाना है, चॉइसेस भी ऐसी करनी है। अब अपनी कंपैटिबिलिटी ढूंढने के बजाय वो चीज ढूंढनी है जो सोल को नीड होती है, जो समझने वाला इंसान होता है, अंडरस्टैंडिंग ढूंढनी है, ठीक है। एक मतलब कि केयरिंग एनर्जी, ये पर्सन एक केयरिंग चीज को लेकर, सबसे पहले तो ये आपके साथ जब भी रहा है, इसके माइंड में एक चीज रही है क्या, डाउट्स, चॉइसेस,
इसकी लाइफ में चॉइसेस हैं, बहुत सोच समझ कर चूज करे। मैं आपको इतना बता दूं, इसकी जिंदगी में मैरिज कमिटमेंट को लेकर काफी चॉइसेस हैं, इंडिसाइसिवनेस में रहा है, और क्यूरियोसिटी, जानना चाहता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपकी जिंदगी में और क्या है, ठीक है। इस वक्त क्लैरिफाई द व्हील, व्हील की एनर्जी क्यों है, चेंज क्या हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, क्लैरिफाई द व्हील। चीजें बदल रही है, ट्रांजिशन, एक मतलब कि क्लाउडेड कंफ्यूज माइंडसेट से बाहर निकल रहा है, डिटरमाइंड है और उस चीज से बाहर निकलना ही निकलना है। पास में जितना भी स्टक रहा, लेकिन अब नहीं रहेगा। इसने सोच लिया है कि ऐसी चीजों में स्टक रहना बेकार है। ट्रांजिशन की एनर्जी है, पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहा है, पॉजिटिव चीजों की तरफ आ रहा है, पर्सपेक्टिव बदल रहा है आपको लेकर, सिचुएशन, एक लाइफ को लेकर पर्सपेक्टिव बदलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हो रहा है। एक रीबर्थ का कार्ड दोबारा है, एक रीबर्थ चाहता है ये इंसान इस रिश्ते में, ठीक है, एक रीबर्थ चाहता है। और यहाँ पर ये पर्सन सीक द ट्रुथ सीक कर रहा है। क्या ट्रुथ है लाइफ का, एक मुझे अपने सेल्फ को एक बेहतर तरीके से रीबर्थ देना चाहिए, ठीक है, अपनी लाइफ में भी, जैसे कि ये अपने आप को, अपने सेल्फ को भी बदलना चाह रहा है, अपने सेल्फ को भी चेंज करना चाह रहा है। इस पर्सन को अपने सेल्फ में मिस्टेक्स नजर आती हैं, गलतियां नजर आती हैं, बहुत सी इसने गलतियां कर दी अपने पास में, अपने मतलब कि रॉन्ग बिलीफ सिस्टम या रॉन्ग माइंडसेट की वजह से या रॉन्ग एनवायरनमेंट की वजह से बहुत सी चीजें ऐसी गलत कर दी। आपको लेकर इसके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है, लेट्स सी, ये भी देखते हैं। लेकिन आपके पर्सन अपने आप को एक अपग्रेड इंसान और बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं, अपने सेल्फ को चेंज करना चाहते हैं। आपके पार्टनर को अपने सेल्फ में मिस्टेक्स और गलतियां नजर आती हैं, ठीक है, ये अपने सेल्फ को बदलना चाह रहा है। आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है, उस ट्रेडिंग को फिर वाइंड अप करेंगे। स्नो कॉन्टैक्ट में आपको लेकर माइंड में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर के लिए इस पर्सन के माइंड में क्या है स्नो कॉन्टैक्ट में। सबसे पहले तो आपको स्टेबल और ग्राउंडेड दिख रहा है, इसके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप ही इसके लिए, लाइफ के लिए बैलेंस टीम वर्क करना चाहता है आपके साथ। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर ग्रोथ, आपको काफी फ्री देख रहा है, आप काफी, आपके अंदर पहले से काफी कॉन्फिडेंस आ चुका है, आपका मतलब कि एक फ्री हो चुके हैं आप, एक पॉजिटिव ऑब्सेसिव नहीं रहे, आपकी हीलिंग का टाइम चल रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि आप हील हुए हैं, जो भी आप लोग के बीच पास में हुआ आप उससे निकले हैं, हीलिंग एनर्जी पे आए हैं, ठीक है। आपके अंदर एक पेशेंस आ चुका है, सब्र आ चुका है, ठीक है। आप रूट्स पे काम कर रहे हैं, आप अपनी अबंडेंट मतलब कि एक रूट्स जो भी आप एक स्ट्रांग बन रहे हैं, आपके माइंडसेट बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, एक पेशेंस, आपके अंदर सब्र है और आपके अंदर एक स्पार्क आ रहा है। आप हीलिंग की आपकी एक कंप्लीशन, एक कंप्लीट जर्नी हो रही है, लेकिन ये आपके साथ टीम वर्क करना चाहता है। कोई ऐसा हो सकता है आपकी तरफ आने के लिए इसको बहुत ज्यादा विजडम, बहुत ज्यादा इसको एक मतलब के स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। दूर से बैठकर आपके ऊपर नजर रख रहा है और ये देख रहा है कि आप इस वक्त काफी बिजी हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। एक रीबर्थ आपका देख पा रहा है, आपके अंदर एक रीबर्थ वाली एनर्जी, पर्सन आपके साथ एक रीबर्थ करना चाहता है, लेकिन इसमें काफी इसको अपने ईगो को साइड करना पड़ेगा आपको अप्रोच करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर अपने ईगो को साइड करना पड़ेगा। इसको पता है आपकी लाइफ में भी चॉइसेस हैं, अगर इसके पास चॉइसेस हैं तो आपके पास भी चॉइसेस हैं। आप इतने बहुत ज्यादा आप एक पीस की एनर्जी में आ चुके हैं, ठीक है, आप ज्यादा पीस में आ चुके हैं, कोल्ड और प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग, आप काफी, आपकी गार्ड्स अप हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप क्लैरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ से, ठीक है, क्लैरिटी चाहते हैं इस पर्सन से भी, काफी प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग आपके माइंड में चल रही है, आपको क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी चाहिए। आप एक विजडम ओरिएंटेड पर्सन है, आपके पास विजडम है, आपके पास नॉलेज है, आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। आपका बैलेंस, ये पर्सन आपका बैलेंस देख रहा है, आपकी ग्रोथ देख रहा है, ठीक है। आप सिंगल इंडिपेंडेंट ग्रो कर रहे हैं, काफी एक मिस्टीरियस काइंड एनर्जी में गए हुए हैं, आप हर चीज, हर बात इसको आप डिस्कस नहीं कर रहे। आपने आपके अंदर से एक ऑब्सेशन, डेस्परेट एनर्जी रिवर्स हो चुकी है, ठीक है, आप उस चीज से बाहर निकल चुके हैं। आपका एक मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग साइकिल क्लोज हुआ है यहाँ पर, आपके और इस पर्सन के बीच एक टॉक्सिक साइकिल था, वो क्लोज हो चुका है। शायद आपके बहुत ऑब्सेस्ड होने की वजह से भी ये रिश्ता आपके पर्सन ने लेट गो किया था, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था आपके पर्सन इस कदर की ऑब्सेशन या पोजेसिवनेस सह नहीं पाएंगे, या अपनी लाइफ में इतनी बाउंड्रीज अपनी, आप इस पर्सन को एक फ्रीडम लवर है ये पर्सन, ठीक है, इतनी चीजें ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा जो हो रहा है। एक न्यू स्टार्ट है, आप काफी एक ब्राइट एनर्जी में, आप कुछ अपनी लाइफ में पुराने थॉट प्रोसेस से या पुराने पैटर्न से निकलते हुए दिख रहे हैं इस पर्सन को, ठीक है, बहुत फ्री है आपकी लाइफ में, एक मतलब कि आप पुराने ब्लॉकेजेस से फ्री हो चुके हैं, पुराने माइंडसेट से फ्री हो चुके हैं। ये पर्सन भी आपके साथ साथ हील हुआ है, ग्रोथ आई है, इसका भी माइंडसेट चेंज हुआ है, जो अब तक ये पर्सन चाह रहा था उससे ये निकल रहा है, ठीक है, इसको समझ में आ रहा है। आप दोनों का ही माइंडसेट चेंज था जब आप लोग मिले थे, ठीक है, आपके पर्सन के माइंड में कुछ और ही था, इस पर्सन के माइंड में इसका एक पार्टनर का जो एक
पार्टनर की जो एक इमेज थी वो दूसरी थी और आप इसको बिल्कुल ही एक दूसरे टाइप के इंसान मिले थे, ठीक है, इससे बिल्कुल डिफरेंट। तो इस वीडियो को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छा लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।